यूपी सरकार में जितने भी मंत्री जो दलित और पिछड़े समाज से आते हैं, अब उनकी हालत आए दिन बद से बदतर होती जा रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जो योगी के ही कैबिनेट मंत्री हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ को ही श्राप देने में लगे हुए हैं। मंत्री संजय निषाद इस बात से ज़्यादा परेशान है कि अब कोई पुलिस वाला उनकी बात ही नहीं सुन रहा। पुलिस वाले की तो बात छोड़िए, मंत्री संजय निषाद को अब मंत्री वाला प्रोटोकॉल भी नहीं मिल रहा है। वो जहाँ जा रहे हैं उन्हें कोई मंत्री वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस उन्हें एक मंत्री वाला प्रोटोकॉल नहीं दे रही है। और अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मंत्री संजय निषाद हैं, उन्हें साफ-साफ समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो उन्हें मंत्री पद दिया है, वो उनके समाज के लोगों को ठगने के लिए दिया है और उनके समाज के लोगों से वोट ऐंठने के लिए दिया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मंत्री संजय निषाद अब योगी आदित्यनाथ को श्राप दे रहे हैं। आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक पुलिस के दरोगा ने मंत्री संजय निषाद से तू तड़ाक करके बात करी थी। अब सवाल ये नहीं है कि एक पुलिस वाला एक मंत्री से तू तड़ाक करके बात कर रहा है। सवाल ये भी है कि पुलिस भी ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने भी मंत्री जो पिछड़े और दलित समाज के हैं से आते हैं, वो केवल एक शो पीस के रूप में रखे गए हैं। और शो पीस के रूप में इसलिए रखे गए हैं ताकि उनके समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी वोट ऐंठ सके और अपनी सरकार बना सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मंत्री संजय निषाद हैं, वो योगी आदित्यनाथ पर आग बबूला हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को श्राप दिया है कि योगी आदित्यनाथ अगर उनके समाज को न्याय नहीं देंगे और आरक्षण नहीं देंगे, तो अभी तो यूपी में 45 सीटें हारे हैं। आने वाले यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में 45 से भी ज़्यादा सीटें हारेंगे और हो सकता है कि वो सत्ता से बाहर हो जाएँ। तो योगी आदित्यनाथ के ही जो मंत्री संजय निषाद हैं, वो योगी आदित्यनाथ को ही सत्ता से बाहर होने की बात कह रहे हैं। अब देखिए संजय निषाद क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे और उनके समाज के लोगों को आरक्षण नहीं दिलाएंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि अब पिछड़े खिचड़ी नहीं खाएंगे। जो संजय निषाद थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 में इसलिए आए थे ताकि योगी आदित्यनाथ निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिला सकें और उनको न्याय दिला सकें। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में भी अगर निषाद समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ और उनकी साथ न्याय नहीं हुआ और उनको आरक्षण नहीं दिया गया, तो योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे और सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो आप सीधे तौर पर देखिए कि योगी आदित्यनाथ के जो पिछड़े और दलित समाज के मंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ से किस कदर खफा हैं। और खफा इसलिए भी हैं कि एक तो योगी आदित्यनाथ उनके समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और ना ही आरक्षण दिला पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित समाज के मंत्री हैं, उनको मंत्री वाला प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा है। जब उनको प्रोटोकॉल ही नहीं मिलेगा तो उनको क्या महसूस होगा कि वो मंत्री हैं। जब वो कहीं जाएँगे, अकेली गाड़ी में जाएँगे, उनके आगे-पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उनको क्या लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ से खफा हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। और आप देखिएगा कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा और योगी सरकार इन मंत्रियों के समाज के लोगों के लिए कोई न्याय का फैसला नहीं लेते हैं, तो ये तमाम मंत्री, खासकर संजय निषाद, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ जाएँगे और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। तो अब 2027 में देखते हैं कि कौन से मंत्री योगी आदित्यनाथ से कितने खफा हैं और कौन योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ के जाते हैं।